चलिए भाई, हाँ ठीक है, सभी प्यारे बच्चे है ना, सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएं, फिर क्लास को शुरू किया जाए, ठीक ना। तो कैसे हैं आप सब, ये भी आप लोग लिखें प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब, फिर क्लास को किया जाए। ठीक है, तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं विष्णु कुमार, रवि कुमार, राजकुमार, स्नेहा झा, सृष्टि राजपूत, गुलफराज आलम, सिद्धार्थ राज, अजय कुमार, अभिषेक भारती, सोनम भारती, रवि कुमार, गोविंदा कुमार, वाह भाई। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है भैया। और कैसे हैं आप सब, ये भी जरूर बताएं। क्या लिख रहे हैं सर जी, नोट्स सारे चैप्टर का क्यों नहीं दे रहे हैं? सारे चैप्टर के नोट्स आप जाके एप्लीकेशन पे देखिएगा तो प्यारे बच्चे सारे नोट्स मिलेंगे। पी ब्लॉक जैसे ही खत्म होगा उसका भी आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना, इससे आप ध्यान रखिएगा। नवनीत कुमार जी, बिल्कुल प्यारे बच्चे, हमेशा खुश रहें आप लोग। अंकेश कुमार, सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से खुश रहें, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार प्यारे बच्चे। सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर क्लास को शुरू किया जाए। कैसे हैं, हम भी बढ़िया है प्यारे बच्चे। ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा, बढ़िया है भैया, बिल्कुल। आइए सोनू कुमार जी, बिल्कुल। ये लेसन हो सकता है आज लगभग इंड हो जाए, नहीं तो कल की सुबह क्लास में 101% खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चे। और शाम की जो क्लास होगी वो पूरे पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा, ठीक है। जिन बच्चों के अभी भी मन में ये है कि सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चे, वो आज ये चैप्टर शाम वाली क्लास में, नहीं तो कल सुबह वाली क्लास में खत्म हो जाएगा। और फिर आपका बचा सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव, वो कल शाम की क्लास में होगा। नीतीश निराला, अभी शुरुआत नहीं हुआ प्यारे बच्चे, बस शुरू करने ही वाले हैं। तो सभी एक बार प्यारे बच्चे जुड़ जाएं, फिर क्लास को किया जाएगा। नीतीश कुमार यादव, लव यू प्यारे बच्चे। अच्छा, अंकेश कुमार 16 दिन बाद आए थे, क्या कर रहे थे भैया? अच्छा, अभिषेक कुमार, ले लिए नाम भैया। सर आप दीपावली पे घर जाएंगे, बिल्कुल जाया जाएगा, है ना। आप लोग भी माँ बाप के साथ खुशियाँ मनाएं दीपावली, है ना, बढ़िया तरीके से। हालांकि बात इस पे करते रहेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चे शुरू किया जाए बिना देरी के। चलो देखो प्यारे बच्चे, जैसा कि कल हमने पढ़े रहे थे इसके ऑब्जेक्ट, सॉरी, कुछ सामान्य लक्षण पढ़ चुके थे, है ना। कुछ सामान्य लक्षण पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हमको पढ़ना है। उसी क्रम में आप लोग हेडिंग लगाएंगे आक्सीकरण अवस्था या संख्या जिसे बोलते हैं। उसी क्रम में आपको आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों, आक्सीकरण अवस्था या संख्या की बातें करें, ठीक है। गुलफराज आलम प्यारे बच्चे, पी ब्लॉक के कम से कम 110 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट चैप्टर नहीं है प्यारे बच्चे, वर्ग 17 चल रहा था, और वर्ग 17 की कल की क्लास में लगभग सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। बस एक या दो हेडिंग और बची है, उसको खत्म कर देते हैं। आदित्य, आज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। तो ढेर सारा आशीर्वाद है प्यारे बच्चे, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें जो आप चाहते हैं, और ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यारे बच्चे। चलिए ठीक है ना, तो सभी प्यारे बच्चे क्लियर कर लें कि हमको यहीं से पढ़ना है। तो सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो चुका है कि यहीं से हमको पढ़ना है, तो एक बार यस करिए कि हाँ सर हम समझ चुके हैं, और आप आगे बढ़िए। अनुराग कुमार, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज और शाम वाली क्लास में लगभग मेरे हिसाब से कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार मेरी बात समझ गए होंगे, तो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, यहीं से हमको पढ़ना है, आगे बढ़ा जाए। पेन कॉपी तैयार है, बिल्कुल मनदीप कुमार, पेन और कॉपी सभी प्यारे बच्चे हैं, तैयार हो जाओ और चलो। उपशाह सही, ओ सॉरी, आक्सीकरण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे, तो आप लोग याद रखेंगे इस वर्ग के, इस वर्ग के सभी तत्वों की सामान्यतः
सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या, सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे -1, -1 होती है। ये आप सभी याद रखिएगा। सामान्यतः पूछेगा तो -1 होती है प्यारे बच्चे, ठीक है, -1 होती है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, क्या दूसरा पॉइंट क्या, ऐसे बिंदु बना के लिख लेंगे। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन जिसे आप बोलते हैं सिर्फ एफ, ठीक ना, एफ, एफ की ऑक्सीकरण संख्या, की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। जो फ्लोरीन है प्यारे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उसके अलावा उसकी और कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती, अर्थात इसकी -1 ही होती है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या बोल सकता है प्यारे बच्चे, कि जो हैलोजन तत्व है, ठीक ना, जो हैलोजन तत्व है उसमें सभी में कौन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है हैलोजन परिवार में जो सिर्फ -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, बाकी सब इससे ज्यादा भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। क्यों ऐसा होता है वो भी हम लोग देख लेंगे प्यारे बच्चे। तो कैसे क्यों होता है ये भी आप लोग समझ सकते हैं। फ्लोरीन ही क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चे, फ्लोरीन को छोड़कर, फ्लोरीन को छोड़कर शेष तत्व में रिक्त डी कक्षक होने के कारण, रिक्त डी उपकोष, रिक्त डी उपकोष होने के कारण +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर हम ये आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीकरण संख्या, -1 ऑक्सीकरण अवस्था, बाकी शेष जितने भी तत्व हैं प्यारे बच्चे वो +1, +3, +5, +7 भी प्रदर्शित करते हैं, तो उसका सीधा सा सीधा जवाब आप सब देंगे क्या प्यारे बच्चे, रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी उपकोष होने के कारण, अन्य सभी में रिक्त डी उपकोष होने के कारण वे अतिरिक्त संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, अगला पॉइंट मतलब अगली हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चे यहां पे संयोजकता। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, रिक्त डी उपकोष, बिल्कुल। अब देखो यहां पे संयोजकता इसकी कितनी होती है, तो इस वर्ग के तत्व की सामान्य संयोजकता, सामान्य संयोजकता 1 होती है, 1 होती है, ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चे। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भले ही 7 होते हैं, अगर आप हैलोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो भले साथ ही बाह्यतम कोश में आपको मिले, लेकिन जितने की साझेदारी कर सकता उतने ही माना ही जाता है। तो इसकी संयोजकता, सामान्य संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो संयोजकता भी खत्म हो गया प्यारे बच्चे। अगली हेडिंग हम लिखेंगे हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। सर 1 शॉट कब से ले आ रहे हैं, बोलिए प्लीज।
अनिमेश कुमार वन शॉट जब होगा तो प्यारे बच्चे वो बता दिया जाएगा, वन शॉट भी दे देंगे। पूरे लेसन जितना है 1 से लेकर 16 तक करा देंगे। आप सिर्फ अभी पढ़ाई करिए और हमको पढ़ाने दीजिए, आप में लगा के पढ़ाई करिए। पहले सिलेबस खत्म करते हैं प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद हम सारी बातें कर लेंगे, ठीक ना। ऐसा कार्य करेंगे वो हमेशा आपके हित में हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चे। तो लिखेंगे आप, इस वर्ग के तत्व, इस वर्ग के तत्व एच एक्स प्रकार के, एच एक्स प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एच एक्स प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इस वर्ग के तत्व क्या करते हैं प्यारे बच्चे, एच एक्स प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अब एच एक्स प्रकार का क्या मतलब है प्यारे बच्चे, एक्स का तो मतलब समझ ही चुके होंगे। यहाँ पे एक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर एच तो रहेगा ही, ठीक। एक्स के स्थान पे एफ लिख सकते हैं, एक्स के स्थान पे सी एल लिख सकते हैं, एक्स के स्थान पे बी आर और आई लिख सकते हैं आदि। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक ना। एफ सी एल बी आर, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो यहीं पर अगला पॉइंट सुनते, यहां तक नोट कर लिए ना, ए सुनो ना आप लोग, नोट कर लिए। यहाँ नहीं, ये बताओ ना आप लोगों को समझ में आ गया ना प्यारे बच्चे। आगे देखते हैं, इसके आगे यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, यहां पे हैलोजन का आकार, सुनो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो हैलोजन है प्यारे बच्चे कौन सा, एक्स, ठीक ना। ये जो हैलोजन है ये क्या है प्यारे बच्चे, एक्स है। और इसका आकार बढ़ने पर, है ना, हैलोजन का आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर, बढ़ने पर एच एक्स, एच एक्स का मतलब यहां पे यही है प्यारे बच्चे, है ना। एच एक्स का मतलब यही होता है कि जो हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच का क्या है प्यारे बच्चे, बंध होता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है ना, हाँ एक होती है। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे जो हैलोजन परमाणु है उसका आकार बढ़ने पर जो एच एक्स की बंध ऊर्जा है ना, एच एक्स की बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा कम होती है। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलेंगे, कम होती है। और H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। H प्लस जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन, H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अतः इसकी अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का क्रम, देखो प्यारे बच्चे एक बात समझो, है ना। क्या बोलेंगे कि जो हैलोजन है का आकार बढ़ने पर HX बंध ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों के परमाणुओं के बीच जो बंध ऊर्जा है, जो बंध ऑर्डर होता है, उसके मान में कमी आती है। ठीक है, बंध ऊर्जा का मान कम होता है, और ऊर्जा यदि कम हो तो उसके टूटने की भी संभावना हो जाती है, वो वियोजन हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो HX की बंध ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है, और प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अर्थात उससे प्रोटॉन H+ निकलने की संभावना हो जाती है प्यारे बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, और जो जितनी जल्दी से प्रोटॉन देगा, तो जितना आसानी से प्रोटॉन देगा, उसकी अम्लीय प्रकृति उतना ही ज्यादा होगी, उसकी अम्लीय प्रकृति उतना ही क्या बन जाएगी प्यारे बच्चे, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जो अम्लीय प्रकृति का क्रम होना चाहिए, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होना चाहिए, HI होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चे जो X है इसका आकार सबसे बड़ा है। ठीक है ना, HI का आकार सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, त्यागने, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी अम्लीय प्रकृति कम होगी, इससे कम किसकी होगी प्यारे बच्चे, Br की, इससे कम किसकी होगी, Cl की, और सबसे कम किसकी होगी, HF की। ये ध्यान देना प्यारे बच्चे, ठीक ना, ये आपको ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होता है, HI होता है, और सबसे कम अम्लीय कौन होता है, HF होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझ चुके हैं? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अगला पॉइंट इसमें ही देखते हैं। अगला पॉइंट, बंध ऊर्जा व
ताप अस्थायित्व का भी क्रम हमको याद रखना है। ताप अस्थायित्व का क्रम, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा प्यारे बच्चे, बंध ऊर्जा व ताप अस्थायित्व का क्रम किसका होगा? किसकी, है ना, किसका बंध मजबूत होगा? बंध ऊर्जा कह रहा है क्या, हैलोजन का आकार बढ़ने पर एचएक्स की बंध ऊर्जा कम होती है। बंध ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा प्यारे बच्चे? अस्थायित्व भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसकी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा अस्थायित्व कौन होगा, है ना? तो सबसे ज्यादा अस्थायित्व, आप उल्टा क्रम चलेगा, एचएफ सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, फिर उसके बाद इससे कम कौन होगा? सीएल होगा, और फिर उसके बाद HBr होगा, और सबसे कम कौन होगा? तो प्यारे बच्चे HI होगा। ठीक है ना? देखो दो लाइन है यहाँ पे प्यारे बच्चों, है ना, क्या अम्लीय गुण पूछेगा तो सबसे ज्यादा अम्लीय HI है, और सबसे कम अम्लीय गुण किसमें है? HF में है। लेकिन अगर यही बात घुमा के बंध ऊर्जा और अस्थायित्व के लिए आएगी तो कहा गया है कि हैलोजन का आकार बढ़ने पर HX बंध ऊर्जा कम होती है। ठीक ना? अब भाई देखिए, इसका आकार सबसे बड़ा इसलिए बंध ऊर्जा कम होगी, और बंध ऊर्जा कम होगी, है ना, तो उसको सबसे पीछे जो ज्यादा होगा, तो HF की बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा, अस्थायित्व इसका सबसे ज्यादा होगा, जबकि HI का बंध ऊर्जा सबसे कम और अस्थायित्व भी सबसे क्या होगा? कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो प्यारे बच्चे, यहां तक आपको क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े प्यारे बच्चे। बिल्कुल अभिषेक भारती मेरे प्यारे बच्चे एकदम सही लिखे हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चे हम लोग। बिल्कुल प्रिया कुमारी, श्वेता कुमारी, बिल्कुल मेरी प्यारी बच्ची, हाँ, ठीक है, नवनीत कुमार, बिल्कुल। चलो प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, ठीक ना? फ्लोरीन का प्यारे बच्चे असामान्य व्यवहार पढ़ना है। असामान्य व्यवहार का मतलब जो फ्लोरीन है, कहने का तात्पर्य यही है कि फ्लोरीन अपने वर्ग के साथ असमानता प्रदर्शित करता है। तो जो असमानता प्रदर्शित करता है वो काहे लिए प्रदर्शित करता है, ये हम ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? ये हमको ध्यान देना है। तो चलो प्यारे बच्चे हम देखते हैं असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। तो यहां पे लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, सुनो, फ्लोरीन का असंगत व्यवहार, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार लिख लो। असामान्य व्यवहार, व्यवहार उसके छोटे आकार, बताया ना, छोटा जो सबसे होता दुष्ट होता है, वही फ्लोरीन है यहाँ पे, ठीक ना? फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार उसके छोटे आकार, कामा उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता व डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, व डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण अपने वर्ग के तत्व के साथ, तत्व के साथ असमानता, असमानता प्रदर्शित करता है, असमानता प्रदर्शित करता है ना? ये आपको ध्यान रखना है। क्यों असमानता प्रदर्शित करता है ये भी हम आपको बता दें, ठीक ना? ये आपको ध्यान रखना है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता, छोटे आकार और डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, हाँ ठीक ना, इसी कारण। तो कौन कौन से असमानता है उसको हम लिख लेते हैं कि अपने तत्व के साथ कैसी असमानता प्रदर्शित करता है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे प्यारे बच्चे, फ्लोरीन, फ्लोरीन सदैव -1 ऑक्सीकरण, सदैव -1 ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य तत्व +1 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हैलोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में जो फ्लोरीन है प्यारे बच्चे, ठीक है ना, फ्लोरीन परमाणु जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -1 होती है, जबकि जो इसके वर्ग के अन्य तत्व होते हैं वो +1 से लेकर +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट हो गया प्यारे बच्चे। इसमें दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण फ्लोरीन, फ्लोरीन की सहसंयोजकता, फ्लोरीन की सहसंयोजकता 1 होती है, सहसंयोजकता 1 होती है, जबकि जबकि शेष तत्व 1 से 7 सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं। 1 से 7 सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सब में लगभग एक जैसे ही होता है प्यारे बच्चे, सबकी लगभग, क्योंकि वर्ग ही उसी समान से चलता रहता है। तो डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण जो फ्लोरीन होता है उसकी संयोजकता, जैसे हैलोजन वर्ग की सामान्य संयोजकता एक ही होती है, लेकिन अगर अपवाद की श्रेणी में जाए और बहुत सारे यौगिक बनाए प्यारे बच्चे, तो फ्लोरीन जो होता है वो सिर्फ संयोजकता एक ही प्रदर्शित करेगा, लेकिन जो अन्य तत्व होते हुए अपने अष्टक का प्रसार करेंगे, अपने डी कक्षक की उपस्थिति के कारण वे अपने अष्टक का प्रसार करेंगे और 1 से 7 तक की सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे प्यारे बच्चे, F2 फ्लोरीन कार्बन से सीधे क्रिया करता है, सीधे क्रिया करता है, जबकि अन्य तत्व, जबकि अन्य तत्व क्रिया नहीं करते, जबकि अन्य तत्व क्रिया नहीं करते हैं, अन्य तत्व क्रिया नहीं करते। हाँ प्यारे बच्चे, ये आपका क्लियर हो गया यहां तक के लिए। अब आप लोग यहां तक लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें और आगे समझा जाए। बोलिए ना, यहां तक सभी लोग को क्लियर है? गुड मॉर्निंग आयुष कुमार, अब पढ़ाई पर ध्यान दो प्यारे बच्चे। चलो लिख लिए ना प्यारे बच्चे। चलो अब सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाना आप लोग, अब सभी लोग बच्चे हेडिंग लगाना, और वह हेडिंग है प्यारे बच्चों क्लोरीन। अब हम क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरीन के बारे में, और सूत्र हम लोग लिखेंगे और इसका अणुभार लिखेंगे। चलो जल्दी से बताओ कि इसका अणुभार कितना होगा और अणुसूत्र कितना होगा। अणुभार बता दो भैया और अणुसूत्र बता दो आप सब। अणुभार बता दो और अणुसूत्र बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो अणुसूत्र होगा वह Cl2 ही लिखा जाएगा, लेकिन अणुभार कितना होगा? तो 71 होगा। काफी बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्या हो गया? तो Cl का होता है 35.5, मतलब एक Cl का 35.5 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 71 ही आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चे? 71 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 34 नहीं आएगा प्यारे बच्चे, 35.5 आएगा, लेकिन 2 है तो इसलिए 71 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब आगे क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? तो एक वैज्ञानिक थे सीले, है ना? कौन थे? सीले ने सन 1774 में या फिर 1774 में MnO2 की HCl से अपक्रिया करके
अपक्रिया करके क्लोरीन प्राप्त किया या बनाया, क्लोरीन प्राप्त किया। ठीक है, ठीक है। सीले ने 1774 में MnO2 व HCl की अपक्रिया कराई और क्लोरीन को क्या किया, प्राप्त किया, अर्थात क्लोरीन की खोज की, ऐसा भी लिख सकते हैं, अपक्रिया करके क्लोरीन प्राप्त किया अर्थात क्लोरीन की खोज की। तो क्लोरीन की खोज किसने की थी प्यारे बच्चे, तो वैज्ञानिक सीले के द्वारा किया गया था 1774 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, सन 1810 में डेबी ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि क्लोरीन एक क्या है, तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1810 में प्यारे बच्चे, है ना, 1810 में वैज्ञानिक डेबी के द्वारा सिद्ध किया गया कि क्लोरीन एक क्या है प्यारे बच्चे, तत्व है। सर हम लोग उतने प्यारे नहीं जितना आप बोल देते हैं। एक गुरु के लिए और एक माँ बाप के लिए, उसके बच्चे चाहे जितना दुष्ट हों, है ना, चाहे जिस लायक हों, लेकिन उसके लिए हमेशा क्या थे प्यारे बच्चे, उसके लिए हमेशा के हमेशा वो अच्छे ही रहते हैं, चाहे जैसे भी। आप कितना भी लाख गलतियां कर दीजिए, आपके यही 3 ऐसे यौगिक होंगे, मतलब 3 व्यक्ति ऐसे आपके जीवन में होंगे जो आपको माफ कर देंगे, आप थोड़ी से भी आप लोग माफी मांगेंगे तो। ठीक है ना, आप थोड़ा सा भी अगर आप एक बार माफी मांग लेंगे ना, तो 3 व्यक्ति माफ कर देंगे और बाकी संसार का कोई व्यक्ति नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए हमेशा आप प्रिय ही रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उतना नहीं पूछा जाएगा कि कहां की ये है, आप सिर्फ यही बोलेंगे कि सीले और वैज्ञानिक। ठीक है, चलो हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चे, बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की विधि में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे प्यारे बच्चे, और पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो सुनो, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड जिसे हम बोलेंगे प्यारे बच्चों MnO2 की HCl से अपक्रिया कराने पर, HCl से अपक्रिया कराने पर, अपक्रिया कराने पर क्लोरीन प्राप्त होती है, क्लोरीन प्राप्त होती है, क्लोरीन क्या होती है प्यारे बच्चे, प्राप्त होती है। तो देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, यहां पे HCl है तो यहां पे आप लिखोगे 2HCl, है ना, 2HCl ना प्यारे बच्चे, 4HCl होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 4HCl। अच्छा देखना प्यारे बच्चे उधर कैसे बनेगा ये, उधर कैसे ये बनेगा प्यारे बच्चे, देखो इसको ऐसे लिख लो ना, MnO2 समझने के लिए। कुल कितने HCl है प्यारे बच्चे, तो आप बोलोगे 4HCl सर जी, तो यहां पे 2H2Cl, 2H2Cl। देखो प्यारे बच्चे डिब्बा बनाना आप लोग सीख चुके हैं, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो गोला गोला ऐसे बना दिए है ना प्यारे बच्चे, उसको तो उसको लिख सकते हो 2H2O, क्या लिख सकते हो 2H2O। अच्छा आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पे Mn है और यहाँ पे Cl2 है, ठीक है ना, Mn और Cl2 दोनों मिलकर बनाएंगे प्यारे बच्चे MnCl2, सिर्फ बचा यहाँ पे क्या 2Cl, जिससे आप बोलेंगे Cl2। बोलो क्लियर है, एक बार यस करिए कि हाँ सर क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। याद कैसे करना है कि कोई भी ना याद हो प्यारे बच्चे, तो आप कोशिश ये करिए कि उसको जितना लिख के याद कर पाए उतना याद करिए आप, ठीक है। चलो बनाने की विधि में हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, बनाने के विधि में दूसरा पॉइंट आप लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे,
KMnO4 जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम बोलेंगे KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट की HCl से अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर Cl2 प्राप्त होती है, अर्थात क्लोरीन प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। Cl2 फिर कहां से आया? हा? क्या बात है भाई, Cl2 आया तो प्यारे बच्चे देख लो ना, जब 2Cl से जुड़ गया तो 2Cl तो बच ही रहा है प्यारे बच्चे, वहीं से आया है। एक बार देख लो ना उसको। चलो इसके समीकरण हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे, क्या होगा इसका समीकरण, है ना। तो यहां पे होगा 2KMnO4 प्लस यहां पे होगा 16 HCl। तो प्यारे बच्चे अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा भयानक इसका रूप होने वाला है, तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि इसको हम डायरेक्ट नोट कर ले तो ज्यादा सही होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 2KCl प्लस कितना ऑक्सीजन दिख रहा है प्यारे बच्चे, तो 8H2O, तो यहां पे हो जाएगा 8H2O, आगे 2MnCl2 प्लस कितना है 16 है, तो 4 और 2 6, यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चे 5Cl2। ये समीकरण आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, तोड़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो बड़ा ही भयानक होगा इसका रूप, इसलिए आप इस समीकरण को याद कर लेंगे, रट लेंगे। सर अच्छा सर आप पढ़ा रहे हैं लेकिन सर आवर्त 7 के तत्व छोड़ दिए, अच्छा कौन से तत्व को छोड़ दिए हैं आपसे ये भी बताना प्यारे बच्चे। हम एक तरफ से पढ़ा रहे हैं, 15 पढ़ाए, 16 पढ़ाए, 17वां चल रहा है, इसके बाद 18 आएगा, तो बीच में छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, ठीक ना, तीसरा पॉइंट, इसके आगे आप लोग समझिएगा क्या होगा। देखो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, HCl को क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीकृत करने पर Cl2 प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होती है, ऐसा लिख सकते हैं, Cl2 प्राप्त होती है, Cl2 प्राप्त होती है। बेहद आसान है प्यारे बच्चे, 4HCl प्लस O2 क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, तापमान होगा प्यारे बच्चे 450 डिग्री सेल्सियस। आप लोग इसको समझ सकते हो, इस वाले भाग को लिखना 4 हाइड्रोजन और 4 Cl, और यहां पे तो O2 रहेगा ही, ठीक है। इस 4 Cl को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चे, इस 4 Cl को क्या लिख सकते हो, ठीक ना, इस 4 Cl को आप क्या लिखेंगे, है ना, तो 2Cl2 प्लस 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को आप लिख सकते हो प्यारे बच्चे 2H2O, बन के समीकरण तैयार है। अब से कह रहे हैं हाँ, रटंति विद्या अवंति नाही ठसंत भोजन पचंती नहीं, लेकिन प्यारे बच्चे इसको आपको याद करना पड़ेगा, रटने के लिए नहीं बोले, याद करना पड़ेगा। अच्छा सर नीचे जो तत्व है UUP UUHEKA, ये सब प्यारे बच्चे रेडियो एक्टिव तत्व जो अगली श्रेणी के हैं, ये पी ब्लॉक के तत्व नहीं माने जाते, ये आपको ध्यान रखना है ना। HCl को क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीकृत करने पर Cl2 प्राप्त होगा। HCl को आप लिखेंगे 4H प्लस सिंगल बॉन्ड 4HCl O2 ऐसे, इस 4Cl2 को आप लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चे, 2Cl2 लिख सकते हैं, 4H और O2 2H2 मिल गया। बोलो प्यारे बच्चे यहां तक क्लियर है आप लोगों का, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी प्यारे बच्चे, एक बार बोलें कि हाँ सर क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। तेज प्रकाश मेरे प्यारे बच्चे उसको समझो, है ना, चलो, है ना, लाल बहादुर, नवनीत कुमार, श्वेता कुमारी, चलिए प्यारे बच्चे समझ गए ना। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखना प्यारे बच्चे, भौतिक गुण, बातें कम होगी काम ज्यादा होगा, तो तभी आसानी से हम अपने कदम
अपने जल्दी से जो सिलेबस है वो खत्म कर पाएंगे। बातों को समझो प्यारे बच्चे, है ना, और समझते हुए काम को करो। तो भौतिक गुण में पहला पॉइंट, तो ये कैसी गैस है प्यारे बच्चे, ये है, तो यह है, यह एक तीव्र गंध वाली या तीक्ष्ण गंध वाली, ऐसा लिख लो, यह तीक्ष्ण गंध वाली, तीक्ष्ण गंध वाली दम घोटू गैस है, दम घोटू गैस है। दम घोटू क्या है प्यारे बच्चे, गैस है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे, यह वायु से लगभग, यह वायु से लगभग लगभग 2.5 गुना भारी है, 2.5 गुना भारी है। इसके बाद अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, यह जल में, यह जल में विलेय, ये इसका भौतिक गुण हो गया। हाँ सर, इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर इसके संपर्क में ज्यादा देर तक रहे तब। जब आप लोग मोबाइल फोन का यूज कर रहे होंगे पढ़ाई के दौरान प्यारे बच्चे, तो आप अपने मोबाइल को रीडिंग मोड में कर लिया करिए, है ना, अपने मोबाइल को रीडिंग मोड में कर लिया करिए, तो जो आंख पर रोशनी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिससे समस्या होती है, वो समस्या नहीं होगी आप लोग, तो रीडिंग मोड में करके ही पढ़ा करिए, ठीक ना। यह जल में विलेय, अरे यह जल में विलेय है। दम घोटू का मतलब जैसे बहुत सारा कमरा भर दिया जाए, है ना, कमरे में ये गैस भर दी जाए, तो आप उसके अंदर आएंगे तो आपका दम घुटेगा, यार इससे बाहर निकल जाए जल्दी से, ऐसा दम घुटू, दम घुटने लगे जिसे, है ना, जिसे कहा जाता है ना तमाम प्रकार की समस्याएं, कहीं आप ऐसी तो यार हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे, मतलब आपको समस्या हो रही है, ठीक है ना, बिल्कुल। क्लोरीन के पाउडर को टंकी में भी बिल्कुल सफाई में भी करते हैं इसका, ठीक है। चलो रासायनिक गुण देखते हैं प्यारे बच्चे इसका। रासायनिक गुण, अब इसका हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग रहेगी बच्चे धातु से क्रिया, ऐसे लिख लो, धातु व अधातु से क्रिया, धातु व अधातु से क्रिया। धातु व अधातु से क्रिया होगी तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, क्लोराइड बनता है, क्लोराइड बनता है। अगर हम धातु से क्रिया करेंगे तो धातु क्लोराइड, और अधातु से क्रिया करेंगे तो अधातु भी क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड ही होता है। रीडिंग मोड करोगे ना प्यारे बच्चे आयुष कुमार, तो वहां पे पीछे पीला पीला दिखने लगता है, तो वही होता है रीडिंग मोड। आप फोन में देखिएगा तो मिलेगा, उससे आपको समस्या नहीं होगी, आंख वाली तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती प्यारे बच्चे, ठीक ना। वो चाहे धातु से क्रिया करे या अधातु से क्रिया करे, क्या बनेगा प्यारे बच्चे, क्लोराइड बनता है। अब क्लोराइड कैसे बनेगा, बस उसी के बारे में है। जैसे धातु के रूप में आप ले लो प्यारे बच्चे Na, और ये अधातु के रूप क्लोरीन हो गई Cl2, तो दोनों को मिलाकर आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चे, 2NaCl, ठीक है लाडले, क्या लिख सकते हैं, 2NaCl, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको कौन सा समीकरण याद रखना है, तो जैसे एल्यूमिनियम से हो 2Al + 3Cl2, 2Al 3Cl2, अच्छा इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 2Al Cl3। ये सब सिर्फ धात्विक हैं, धातु है, सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, इसी प्रकार से Fe है प्यारे बच्चे, 2Fe + 3Cl2, इसको भी आपस में मिलाया जाएगा तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 2FeCl3, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और ये प्यारे बच्चे क्या है, फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, क्या होता है, फेरिक क्लोराइड होता है, ये आपका हो जाता है। चलिए इसी प्रकार से हम अधातु का भी देखेंगे प्यारे बच्चे। अब अधातु में क्या आएगा, तो अधातु में जैसे हमने लिख लिया P4, अधातु फास्फोरस क्या है प्यारे बच्चे, फास्फोरस अधातु है, तो यहां हो गया P4, और इसकी क्रिया हम लिखते हैं 6Cl2 से, इसके साथ 6Cl2 से, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 4PCl3, जिसे हम बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड,
रीडिंग मोड नहीं सर, ई कंफर्ट मोड है। ठीक है, आप जैसे उसको समझ पाओ। ई कंफर्ट लिखा है, हाँ तो फिर वही होगा। हम लोगों के कुछ फोन में रीडिंग मोड भी लिखा रहता है, इसलिए हम आपको बोले। ये आपको हो गया प्यारे बच्चे। ऊपर के 3 समीकरण धातु के हैं और नीचे वाला P4 वाला किसका है प्यारे बच्चे, है ना, अधातु का है। बोलिए यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। इसका अगला रासायनिक गुण, अगला रासायनिक गुण किसके साथ है तो प्यारे बच्चे क्षार के साथ अपक्रिया, क्षार के साथ क्रिया। इंपॉर्टेंट है ये वाला समीकरण, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समीकरण यहां से भी उठा सकता है आपसे पढ़ने के लिए, पूछने के लिए। ये इंपॉर्टेंट समीकरण है। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। इस क्षार के साथ अपक्रिया में क्या आएगा प्यारे बच्चे, 2 पॉइंट आएगा। और 2 पॉइंट में आप लोग कैसे इसका जवाब देंगे वो आप ध्यान देंगे बच्चे। तो ठंडे व तनु NaOH, तनु NaOH की अपक्रिया ठंडे व तनु NaOH की अपक्रिया क्लोरीन से करने पर सोडियम हाइपोक्लोरेट, एक मिनट, क्या होगा, सोडियम क्लोरेट बोल रहा है, ये होगा प्यारे बच्चे सोडियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड बनता है, दो यौगिक बनेंगे। एक तो बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइट और दूसरा बनेगा सोडियम क्लोरेट। देखो इसके समीकरण कैसे चलेंगे, इसका समीकरण आप लोग कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। यहां पे लिखा जाएगा 2NaOH प्लस Cl2। देखो प्यारे बच्चे, इसको समीकरण को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, तो NaO सिंगल बॉन्ड H, दूसरे वाले को लिखेंगे Na सिंगल बॉन्ड OH। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलो लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चे। इस समीकरण में थोड़ा सा डाउट हो रहा है सर, कितनी देर क्लास चलेगा, 12:30 तक क्लास चलेगा, ठीक है ना, 12:30 तक पढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, जिससे ये पॉइंट आज खत्म हो जाए और ये Cl2 से क्रिया हो जाएगा। इस समीकरण को थोड़ा सा लिख के बताओ प्यारे बच्चे, इसमें थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए, इसमें समीकरण में हमको डाउट हो रहा है प्यारे बच्चे। H2O तो निकलेगा ही, एक बार क्लियर करिए ना। कुछ तो गड़बड़ है दया। NaCl NaOCl प्लस H2O, कोई लिख के दिखाओ पूरा, H2O NaCl NaOCl। ठीक है, एकदम राइट है, बिल्कुल। देखो बस थोड़ा सा दिमाग कभी कभी ऐसा हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और इसी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे थे, बाकी पूरा सही है। Cl सिंगल बॉन्ड Cl, हमको लगता है कि आप हमसे तेज हो चुके हैं। देखो प्यारे बच्चे क्या होगा, देखो H2O तो निकल ही जाएगा, लिखे सही थे, बस वही है कि दिमाग थोड़ा सा इधर का उधर हो गया। H और OS दोनों मिलकर क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। अब देखो Na और Cl मिलकर क्या बना लेंगे प्यारे बच्चे, NaCl बना लेंगे, और NaO और Cl मिलकर बनाएगा NaOCl। ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइट और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। क्लियर है प्यारे बच्चे, पहले ये बताओ।
अब बताओ क्लियर है प्यारे बच्चे आपको यहां तक? ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना? बोलो अब सही है ना, एकदम राइट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे आप लोगों को। अगला गर्म हुआ सांद्र यन्य OH, गर्म हुआ सांद्र यन्य OH की अभिक्रिया क्लोरीन से करने पर सोडियम क्लोरेट व सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। अच्छा सर आप भी भूल जाते हैं, हमको भी ये मानव जीवन ही ऐसा है प्यारे बच्चे, एक आदमी भूलता है याद करता है, भूलता है याद करता है ना? ऐसा नहीं है कोई ब्रह्मा हो गया कि लिख दिया तो भूलेगा नहीं, है ना? इतना कंप्यूटर थोड़ी, कंप्यूटर भी डिलीट हो जाता है तो हम लोगों का मानव मस्तिष्क है, चीजें रिपीट करनी पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो भाई 6NaOH प्लस Cl2, अब इसकी क्रिया हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ये कैसे बनेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको प्यारे बच्चे यहाँ पे 3Cl2 करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो इसको समझने के लिए हम लिखेंगे प्यारे बच्चे 5Na सिंगल बॉन्ड 5OH और एक NaOH बच रहा तो उसको एक Na और हमने लिख लिया OH। तो कुल कितने हैं प्यारे बच्चे, है ना? यहाँ पे कुल कितने आपको दिख रहे हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुल सर 6 Cl हैं। क्या कितने हैं प्यारे बच्चे? 6 Cl हैं। और इस 6 Cl को कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो 6 Cl को आप लिख सकते हो ना प्यारे बच्चे, 5 Cl और 1 Cl, ठीक है? तो यहां पे कितना होगा? 5 Cl और 5 Na मिलकर बनाएगा क्या प्यारे बच्चों? 5 NaCl। ध्यान से समझना, 5 Cl और 5 Na दोनों मिलकर क्या बनाएगा प्यारे बच्चे? 5 NaCl। आगे क्या करना है ध्यान से सुनना, आपके पास कुल ऑक्सीजन 6 हैं, 5 यहां पे, एक यहां पे, 6 ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, क्या बोल रहे हैं? 6 ऑक्सीजन हैं। उस 6 ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन सोडियम और Cl, 3 ऑक्सीजन सोडियम और Cl मिलकर बनाएगा NaClO3 और 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा 3H2O। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो ये क्लियर है? चलो यहां तक खत्म है। आगे प्यारे बच्चे यहां से जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये अलग एक क्वेश्चन बन जाता है, ये अलग क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक उठाइएगा तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। बोलेगा ठंडे व तनु NaOH की अपक्रिया क्लोरीन से करने पर तो ये यौगिक बन जाएगा, और गर्म व सांद्र NaOH की अपक्रिया क्लोरीन से करने पर सोडियम क्लोरेट व सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये दोनों अलग अलग है। अगला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे? बुझे चूने से क्रिया। किससे? बुझे चूने से क्रिया। बुझे चूने से क्रिया, बुझे चूने से क्रिया होगी तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चे? विरंजक चूर्ण है, या फिर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैसे बनेगा ये भी आप लोग ध्यान से समझो। Cl2 हो जाएगा प्यारे बच्चे, और बुझे चूने का सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइज। CaOH का होल ट्वाइज आप लोग को समझा चुके हैं प्यारे बच्चे। इस वाले भाग को लिखना CaOH, ठीक है? डिब्बा बना लेते हैं तो यहां से ऐसे डिब्बा हम बना लेंगे। H और OH मिलकर बना लेगा H2O। H और OH को मिलाकर H2O, और इन सबको आप मिलाकर लिख सकते हो CaOCl2। CaOCl2 इसका नाम ही है प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण। बुझा चूना का क्या होता है ना? बुझा चूना का होता है CaO, है ना? और बुझे चूने का होता है CaOH का होल ट्वाइज, जिसे हम जो
बुझा चूना होता है उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो बिना बुझा चूना होता है उसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखना। चलो ये भी खत्म हो गया है ना। अगली हेडिंग आप लोग लिखिए, क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण। क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण, ये हेडिंग भी प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक ना। आपसे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है ना। यहां से सीधे क्वेश्चन बोल देगा कि प्यारे बच्चों क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण लिखिए, ठीक ना। सीधे क्वेश्चन बोल देगा क्लोरीन के क्या लिखिए, ऑक्सीकारक गुण लिखिए, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चे क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो कैसे लिखा जाएगा, तो बोलेंगे यहां पे नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, उपस्थिति में Cl2 एक प्रबल ऑक्सीकारक, एक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है, का कार्य करती है, ठीक है प्यारे बच्चे, प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है। तो इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, नमी से। नमी का मतलब प्यारे बच्चों जल से, नमी का मतलब किससे, जल से। तो प्यारे बच्चों Cl2 और H2 मिलकर क्या बना लेगा, 2HCl, Cl2 और H मिलकर HCl, और यहां पे बन जाएगा ऑक्सीजन, जिसे हम बोलेंगे प्यारे बच्चे क्या, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन होगा। तो इसके क्या है प्यारे बच्चे, है ना, इसके कौन कौन से ऑक्सीकारक गुण है। तो पहला यह SO2 को, है ना, यह SO2 को, SO2 का मतलब होता है प्यारे बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह SO2 को H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, में ऑक्सीकृत कर देता है। इसमें प्यारे बच्चे H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। सर मॉडल पेपर कब सॉल्व करवाइए, मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाएंगे प्यारे बच्चे, उसके लिए समय दीजिए, वो भी सॉल्व हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक ना। यह SO2 को किस में बदलता है प्यारे बच्चे, H2SO4 में। तो कैसे बदलेगा वही ध्यान से समझना है। तो देखो Cl2 होगा प्लस SO2 होगा और साथ में होगा 2H2SO4, क्या बनाएगा, 2H2SO4। देखना प्यारे बच्चे कुछ करना नहीं है, इस 2H2SO4 2H2O को क्या लिखना, H2O, H2O, ठीक है ना। 2H2O से ही समझ जाना, 2H2O को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, H2O और H2O। तो मेरे लाडलो H2O सॉरी H2 और ये वाला H2, H2 और H2 दोनों मिलकर बनाएगा 2HCl। सुनो H2 और Cl2 दोनों मिलकर क्या बनाएगा, H2 और Cl2 मिलकर 2HCl। तो बचा क्या है, H2 बचा, ये दोनों ऑक्सीजन और SO2 दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं H2SO4। कितना आसान है, याद करने का तरीका जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना प्यारे बच्चे, ऐसे ही ध्यान दिया करो कि सर ऐसे ही समीकरण में बताए थे, वो यहां पे ऐसे दिमाग में रखोगे ना तो कभी भी आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़े प्यारे बच्चे। चलिए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। ठीक ना, अगला पॉइंट, ठीक ना, अगला पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे, यह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को S में ऑक्सीकृत कर देता है। समीकरण इसका तो बहुत आसान है ठीक है, यहां पे H2S प्लस Cl2, ठीक है प्यारे बच्चों, H2 प्लस Cl2, तो Cl2 और यहां का H2 दोनों मिलकर बना लेंगे 2HCl, और यहां पे हो जाएगा S। ये खत्म हो गया, है ना। इसका विरंजक गुण पढ़ेंगे हम लोग। ये वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्लोरीन के विरंजक क्रिया लिखिए।
यहां से आप देख सकते हो H2 और 2Cl 2HCl सल्फर निकल जाएगा। ये तो हो गया प्यारे बच्चे क्या, क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण। अब आपसे पूछेगा कि क्लोरीन के विरंजक गुण की व्याख्या करिए, क्लोरीन का विरंजक गुण लिखिए प्यारे बच्चे। देखो आसान है ये वाला भी, विरंजक गुण लिखते हैं प्यारे बच्चे। क्या लिखेंगे, नमी की उपस्थिति में, लिखो आप लोग, बातें ना करो प्यारे बच्चे, जल्दी से समझ के पढ़ के आगे बढ़ते हैं। लिखो क्या लिखेंगे, नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में क्लोरीन, क्लोरीन विरंजक गुण प्रदर्शित करती है, विरंजक गुण प्रदर्शित करती है, करती है। क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक ना, क्लोरीन का विरंजक गुण, विरंजक गुण उसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है, ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है, कारण होता है। यह रंगीन पदार्थ को, यह रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है, रंगहीन कर देती है। यह रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है, ठीक ना। विरंजक छूट गया। नमी की उपस्थिति में क्लोरीन विरंजक गुण प्रदर्शित करती है, क्लोरीन का विरंजक गुण, हाँ क्लोरीन का विरंजक, विरंजक गुण प्रदर्शित करती है। अब ठीक है, तो प्यारे बच्चे समीकरण क्या होगा इसका, तो H2O प्लस Cl2, ऐसे लिखो Cl2 प्लस H2O, H2 और Cl2 दोनों मिलकर बनाएंगे 2HCl और यहां पे बन जाएगा नवजात ऑक्सीजन। तो जो रंगीन पदार्थ होगा, रंगीन पदार्थ होगा, इसको क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। क्या कर देगा प्यारे बच्चे, रंगहीन पदार्थ में बदल देगा, रंगहीन पदार्थ में बदल देगा। ठीक है, ये आपको क्लियर है प्यारे बच्चे, उपयोग इसका लिखना है। टाइम टाइम ना करो प्यारे बच्चे, अभी 15 मिनट शेष है, पढ़ा करो आप लोग, पढ़ते नहीं हैं, गलत है ना, गलत बात है। उपयोग क्या होता है इसका, इसका उपयोग क्या होता है प्यारे बच्चे, है ना। तो उपयोग में हम इसका लिखेंगे ऑक्सीकारक के रूप में, पहला पॉइंट लिखो ऑक्सीकारक के रूप में। दूसरा, विरंजक चूड़ के निर्माण में, चूड़ के निर्माण में, है ना। जो ऑक्सीकारक हो गया प्यारे बच्चे, क्या ऑक्सीकारक के रूप में, विरंजक चूड़ के निर्माण में, और किसके रूप में हो सकता है प्यारे बच्चे, तो कीटाणुनाशक, है ना, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट यहां पे आप लिख लेंगे, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, है ना, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और इसका जो पांचवा पॉइंट है उसको भी याद रखेंगे आप लोग, विषैली गैस, विषैली गैस जैसे, है ना, जैसे अश्रु गैस, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस, कामा फास्सीन गैस, फास्सीन गैस के निर्माण में,
तंबाकू बनाने में भी किया जाता है। अश्रु गैस का मतलब आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चे, जहां पे दंगे फसाद आदि होते हैं वहां पर कहा जाता है, न्यूज आदि में देखते हैं तो बोला जाता है कि यहाँ पे अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, ठीक ना। तो अश्रु गैस जब डाला जाता है तो आंखों से अश्रु निकलते रहते हैं, तो वही होता है, ठीक है। मस्टर्ड गैस हो गया, और फास्टिन गैस आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन उसका रूप अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चले, यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे? यहां से क्वेश्चन ये वाला भी पूछा गया है प्यारे बच्चे, ऐसे यहां पे इसको याद रखिएगा। क्लोरीन से प्राप्त होने वाली किन्हीं दो विषैली गैसों का क्या बताइए, नाम बताइए, इसको याद रखिएगा। क्लोरीन गैस से बनने वाली दो विषैली गैसें। प्यारे बच्चे एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम 15 मिनट में कवर कर लेंगे। 11:30 और 12:30 पर हम आपकी छुट्टी कर देंगे, जिससे शाम को सिर्फ 2 टॉपिक रहेंगे, वो पढ़ा के खत्म कर देंगे, तो वर्ग 17 खत्म होगा, और कल सुबह वाली क्लास में वर्ग 18 खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। वर्ग 18 खत्म कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, और शाम को पूरे पी ब्लॉक, है ना। दर्द मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चे कि आपका दर्द नहीं करता, हम भी लिख ही रहे हैं आपके साथ, और इतना धीरे हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस 12:17 हो रहे हैं, 12:30 पर हम आपको छोड़ देंगे। तब तक के लिए शांति से मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप पढ़ते रहो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका अर्धसूत्र आप सब क्या लिखेंगे? अर्धसूत्र क्या होगा? HCl। अणुभार इसका जवाब देंगे आप लोग, अणुभार आप लोग जवाब देंगे पक्का प्यारे, मेरे प्यारे बच्चे पक्का। हम 12:30 पर छोड़ देंगे, बहुत छोटा टॉपिक है, HCl बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो जल्दी हम खत्म कर लेंगे, है ना। तो शाम को 17 खत्म होगा, कल सुबह 18, और शाम को पी ब्लॉक के पूरे 100 क्वेश्चन है वो खत्म कर देंगे, बिल्कुल। चलो अणुभार बताओ HCl का, ठीक ना। HCl का आप लोग बताओ। कितना होगा? बिल्कुल, अभिषेक भारती बिल्कुल राइट जवाब है, 65, 66.5। और तमाम बच्चे, दिवाकर, प्रिया, हाँ बिल्कुल ये सब है। अब अगली हेडिंग, बनाने की विधि। बनाने की विधि में, बनाने की विधि में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? तो HCl गैस को सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड व सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 मिश्रण को गर्म करने पर, मिश्रण को गर्म करने पर, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या करने पर? मिश्रण को गर्म करने पर, मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ये सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे। इन दोनों का जब मिश्रण होगा, किसका? सोडियम क्लोराइड और सांद्र H2SO4। ये तो बताना बेहद आसान है, कहीं से तेजाब जाके लाओ, तेजाब लेके आओ, और सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक होता है उसको मिला, तो HCl गैस निकलना शुरू हो जाएगी, और बहुत ही बदबूदार होती है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसका समीकरण कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे? तो सोडियम क्लोराइड NaCl, सांद्र H2SO4, और इसको मिलाकर गर्म करना। गर्म करने का मतलब जैसे डालोगे वैसे गर्म होना शुरू हो जाएगा, गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे 2Na और 2Cl, H2SO4, H2 और SO4, ये यहां पे बन जाएगा डिब्बा, तो 2HCl बन गया, और ये बन गया Na2SO4। Na2SO4 का नाम होता है प्यारे बच्चों सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होगा प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां तक लिख लिए होंगे आप लोग। नोट, नोट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? यहां पे आप लोग नोट में लिखेंगे HCl को शुष्क करने के लिए, HCl को सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करके, में प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है, शुष्क
किया जाता है। अर्थात HCl को सूखा करने के लिए, है ना, HCl को सूखा करने के लिए, नम युक्त करने के लिए इसमें हो जाता है प्यारे बच्चे, HCl के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तेजाब खाया जाता है, अरे तेजाब खाया नहीं जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला भौतिक गुण इसका प्यारे बच्चे। हम आपको बोले हैं ना प्यारे बच्चे, बहुत जल्दी, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म होगा। क्या हेडिंग लिखेंगे? भौतिक गुण। शुष्क का मतलब सूखा प्यारे बच्चे, ठीक है ना, शुष्क का मतलब सूखा। पहला पॉइंट, यह रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह क्या है प्यारे बच्चे? तीक्ष्ण गंध वाली, ठीक ना, तीक्ष्ण गंध वाली क्या होती है? गैस होती है। यह वायु में धूम, है ना, धूम या फिर धुआं लिख सकते हो प्यारे बच्चे, धूम या धुआं बनाती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? तीसरा, यह जल में विलेय है। यह जल में विलेय है। भौतिक गुण खत्म, रासायनिक गुण शुरू। हाँ, तेजाब खट्टा होता है। एक बच्चा बोल रहा है तेजाब खट्टा होता है, क्या है? तेजाब खट्टा होता है। चलिए यहां पे देखेंगे आप लोग, पहली हेडिंग इसके अंतर्गत अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? यह NH3 अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं नौसादर। तो क्या होगा प्यारे बच्चे? NH3 प्लस HCl, और इन दोनों को मिलाया जाएगा, ये बना लेंगे NH4Cl। इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलेंगे? नौसादर। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत दूसरा समीकरण हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चे? धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से क्रिया। देखो प्यारे बच्चे, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो ये अलग अलग यौगिक बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है? अलग अलग यौगिक बनाता है। तो एक बार हम सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया लिख देंगे और एक बार सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा प्यारे बच्चे Na2CO3, और इसकी अपक्रिया किससे लिखेंगे? 2HCl से। तो इसको आप क्या लिखेंगे समझने के लिए? इसको समझने के लिए लिख देंगे 2Na सिंगल बॉन्ड, CO2 सिंगल बॉन्ड O, ऐसे लिख लेना। 2HCl को आप क्या लिखोगे? 2H लिखना और 2Cl लिख लेना। अब सुनो प्यारे बच्चे, यहां का 2H और O मिलकर बनाएगा 2HCl। यहां पे CO2 दिख रहा है, CO2 को निकाल लीजिए। बचा क्या है? 2Na और 2Cl मिलकर बनाएगा खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका एक भाग और बच रहा है प्यारे बच्चे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करेंगे प्यारे बच्चों? तो HCl के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो NaHOCO2
और इसको आप लिखो प्यारे बच्चे HCl। क्या लिख लो? HCl। क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चे? HCl। तो प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले CO2 है, इसको आप CO2 निकाल लो। यहाँ का H और OH मिलकर क्या बनाएगा? H2O, और साथ में NaCl बन जाएगा। बस इसके बाद इसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग है, ठीक है? इसके बाद इसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग है। H2O होगा, HCl नहीं। अरे 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 अरे, ये वाला, सॉरी 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 प्यारे बच्चे, ठीक है, ये H2O होगा, H2O होगा, बिल्कुल। बस लास्ट सिर्फ 2 हेडिंग है, और 2 हेडिंग के बाद खत्म हो जाएगा ये आपका, ठीक ना? इसका तीसरा पॉइंट, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया क्या लिखेंगे? AgCl का सफेद अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है? सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र AgNO3, HCl हो गया, डिब्बा बना लेंगे हम लोग यहां पे ऐसे, ये हो गया प्यारे बच्चे HNO3, और ये हो जाएगा AgCl, और इस AgCl का नाम क्या होगा? तो हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। बस प्यारे बच्चे, हाँ हमको पता, 5.5 हो गए। ये उपयोग, उपयोग तो लिख लो, सिर्फ उपयोग ही तो लिखना है। हम बोले थे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे बोले बस ये उपयोग 3 पॉइंट तो लिख सकते हैं ना। अब सोचिए, है ना, बस 3 पॉइंट आपको लिखना है। अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ठीक ना, अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में, और लास्ट इसका है, ठीक ना, चलिए अम्लराज बनाने में बस करिए, 3 पॉइंट बहुत है। हाँ बस छुट्टी हो गई। अभी और पढ़ाइए सर, आज जान ले लीजिए। ठीक है, बस हो गया प्यारे बच्चे। शाम को 2 टॉपिक है, वो हम खत्म कर लेंगे, तो मेरा 18 वर्ग और 17वां वर्ग खत्म हो जाएगा, और बचा आपका क्या है प्यारे बच्चे? वर्ग 18। वो वर्ग 18 कल सुबह खत्म हो जाएगा। तो शाम की आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लास पूरे भी पी ब्लॉक की है लगभग, जिसमें कम से कम 100 प्लस ही क्वेश्चन, लगभग 110 तक जा सकता है। तो क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे, जल्दी से बताएं। उपयोग जरूरी है प्यारे बच्चे, लिख देते हो तो थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ चलिए भाई। तो सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं कल शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई को करते रहिएगा। सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे